हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई 2024 मार्च के सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन सीबीएसई 2024 मार्च का। तो बच्चों दो चार्जेस दे रखे हैं क्यों, जिनके बीच का सेपरेशन दे रखा है हमको 2a और उनके बीच में मिड वे में एक चार्ज, तीसरा चार्ज -2 क्यू रखा गया। कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पता लगाएं, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी होती है पूरे सिस्टम की वो है हमारे पास फार्मूला सिग्मा क्यू आई क्यू जे आर आई जे, जहाँ आई 1 2 या इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है और 1/4πε0। तो यहाँ पर सिस्टम में हमारे पास तीन चार्जेस हैं, तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का सेपरेशन a है, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का सेपरेशन 2a है और इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की दूरी भी a है। तो तीन चार्जेस हैं, तीनों का जो हमारे पास टोटल वर्क डन कह लो या पोटेंशियल एनर्जी आएगी सिस्टम की, वो कैसे होगी। मान लो इनको अपन ए बी और मिड पॉइंट को सी कह देते हैं। तो क्यू ए पर जो पड़ा चार्ज इसको क्यू ए कह देते हैं और बी पर पड़े चार्ज को क्यू बी कह देते हैं और उनके बीच के डिस्टेंस को आर ए बी कह देते हैं। फिर क्यू ए क्यू सी और उनके बीच का डिस्टेंस आर ए सी और तीसरा पेयर जो बनेगा बी और सी, क्यू बी क्यू सी और उनके बीच का डिस्टेंस आर बी सी। तो अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तीनों जो चार्जेस की प्लस है तो प्लस क्यू लिख देंगे, माइनस है तो माइनस क्यू लिख देंगे। हालांकि दो चार्जेस प्लस क्यू है और एक चार्ज हमारा -2 क्यू है, तो हमारे पास पेयर बनते जाएंगे। हम टोटल उसको प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। तो 1/4πε0। ए पर पड़ा चार्ज कितना है प्लस क्यू, बी पर पड़ा चार्ज भी प्लस क्यू है और उनके बीच की दूरी कितनी है 2a। फिर बात चलती है ए और सी के बीच के चार्ज, प्लस ही निशान, ए पर पड़ा चार्ज क्यू ए और सी पर पड़ा चार्ज -2 और उनके बीच की डिस्टेंस है ए सी ए। फिर तीसरा पेयर है बी और सी का, बी पर पड़ा है चार्ज प्लस क्यू और सी पर पड़ा है चार्ज -2 और उनके बीच का डिस्टेंस ए। तो बच्चों अब हमारा मकसद है इसको सोल्व करना। तो बन जाएगा क्या, ये 1/4πε0। जो चीज बाहर आती है कॉमन ले लेते हैं, क्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, अंदर यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ बच जाएगा -2 और यहाँ बच जाएगा -2। तो -2 और -2 मिलके हो जाएंगे 1/4 और 4। तो ये एलसीएम लेने के बाद क्या रह जाएगा -7/2। -7/2 तो ये है और बाहर कॉमन क्या था हमारे पास, क्यू स्क्वायर बाय 4πε0 ए, क्यू स्क्वायर बाय 4πε0 ए। तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8 हो जाएगी। तो माइनस में तो पहला भी बी और सी ऑप्शन है, लेकिन -7 क्यू स्क्वायर बाय में 8 ε0 कौन सा ऑप्शन बनता है सी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो बच्चों एक एक क्वेश्चन आपको 2024 का करवाते रहेंगे, तीनों सेट का। जुड़े रहें सीबीएसई फिजिक्स के साथ।